हरे कृष्णा। सर्वम कृष्णमयम नाम से चैनल में सबका स्वागत है। मैं अक्षय ज्योति फ्रॉम केरला। अभी 15 साल से एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे, दिल्ली में ही काम कर रही हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा तो नहीं है, ग्रामर मिस्टेक तो बहुत होंगे, आप लोग मुझे माफ़ कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे हिंदी में। जो भगवान को मैंने वादा किया था सालों से पहले, वो मुझे आज पूरा करना है। जो हिंदी में हो, जो मलयालम में हो, जो भी है, जो उनका सारा भक्तों तक उनका जो मिराकिल्स है, जो मेरा ज़िंदगी में उन्होंने जो किया हुआ है, मैं उनको सारा भक्तों तक पहुंचा दूंगी। इसलिए एक माध्यम बना हुआ है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं उधर तक कैसे पहुंच गया, भगवान ने कैसे मुझे उधर तक लेके गया, आज मैं उसके बारे में सबको बता दूंगी। 12 साल की उम्र से ही भगवान नारायण का मैंने बन चुकी थी। भगवान मेरा ज़िंदगी में अपने आप आ गई थी। फिर जो मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहे, भगवान का कृपा से हो रहे। मेरे सब कुछ भगवान बन गई। मेरा माता पिता, मेरा गुरु, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा वेल विशर, मेरा प्रोटेक्टर, सब कुछ भगवान बन गई। इसलिए मुझे किसी गुरु का ऐसे कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ा। जैसे जैसे बढ़ते गया, मुझे कुछ ज्ञान का, नॉलेज का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि मैं तो भगवान को तो बन चुकी थी। फिर भी मुझे कुछ कमी है। कोई हमारा जो वेद पुराण है वो सब मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये सब एक गुरु के मुँह से ही सुनना चाहती थी। तब से मैं एक गुरु चाहिए करके मेरे मन में जो भी मुझे आशा हुआ करती थी। मैं भगवान को हर चीज़ शेयर करती थी मन से। हमारा बात मन से ही चलते थे। भगवान हमारा मेरा मन में ही रहते, मुझे पता है। इसलिए मैं हर चीज़ भगवान को साथ शेयर करती थी। जो देखती थी मैं यूट्यूब के थ्रू देखती थी। जो भी हर चीज़ में भगवान को जो ज़्यादा कुछ डाउट पूछते, मैं यूट्यूब के थ्रू पूछती थी। फिर उन्होंने जो भी है डाउट्स क्लियर यूट्यूब के थ्रू जो प्रभाषण है, जो भी है, उसके थ्रू मुझे दिखाती थी। ऐसे एक दिन मैंने देखा इस्कॉन के बारे में। आजकल तो जो गुरु है, मोस्टली जो गुरु है वो लोग अपना आप को ईश्वर मानती है। इसलिए ऐसे वाला गुरु मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं, वो ईश्वर का साक्षात्कार हमको देते हैं। खुद को ईश्वर मानने वाला गुरु मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मुझे जो भगवान के पास मुझे लेके जाने वाला एक गुरु चाहिए था। मैं ऐसे देखा, एक दिन इस कोड के बारे में मेरा यूट्यूब में आ गया। मैंने डिटेल्स में पढ़ लिया। सब दो विदेशी लोग कृष्ण भक्ति में लीन हुए। मैंने सोचा इतना इन लोगों को कौन कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया। मैंने सोचा कितना भक्तिमय है, उनका जो रूप है, उनको जो वेशभूषा है, सब कुछ कितना अद्भुत है। मैंने भगवान से पूछा और फिर मैं डिटेल्स में पढ़ा तो मुझे श्रील प्रभुपाद के बारे में पता चल गया। फिर मैंने उनके जो भी डिटेल्स है वो मैं पढ़ लिया। मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि भगवान को जो कीर्ति है सारा दुनिया में जो श्रील प्रभुपाद ने दे दिया। भगवान कृष्ण भक्ति सबको दे दिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारा दुनिया में कृष्ण भक्ति को दे दिया। मुझे आश्चर्य हो गया। मुझे जो गुरु चाहिए था वही है मेरे गुरु। मैंने भगवान से तैयार ले लिया। मैंने ऐसे धन्यवाद कर लिया, मुझे ऐसे गुरु मिल गया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को पूछ लिया। मैंने ऐसे यूट्यूब में ऐसे देखा इस्कॉन के बारे में, इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियस के बारे में, ऐसे कोई है कि हमारे पास कुछ मंदिर है। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, हाँ हमारे पास एक मंदिर है, द्वारका सेक्टर 13 में है। हमको एक दिन हम चलेंगे उधर। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि है हमारे पास तो है ना। फिर मेरे हस्बैंड एक दिन उधर चलेगी, जो भगवान के लिए एक, मुझे पता नहीं था, मैंने तो एक माला ली है। जो लोग बोला जोड़ा के साथ लेना है, क्योंकि दोनों को अर्पित करना है, रुक्मिणी और कृष्ण को दोनों का अर्पित करना है, द्वारकाधीश को दोनों का अर्पित करना है, इसलिए जोड़ा से लेते हैं। तब से मुझे रीति रिवाज इतना पता नहीं था सर, कैसे क्या है करके, मुझे कुछ नहीं पता था। अंदर चले गए तो मुझे और खुश होगी, क्योंकि भगवान का भक्ति इतना लोग लीन हुए। जो स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं है, सब लोग भगवान का भक्ति में लीन हुए। नाचते हैं, गाते हैं, माला जपते हैं, पूजा करती है, सब बहुत अच्छा से करते। मैं बहुत आश्चर्य हुआ सब देखे। फिर मैं भगवान का पूजा अर्पित करके वापस आ गई। एक छोटा सा एक शॉप है, उधर गए तो सब लोग बहुत सारा चीज़ उधर है। मैं एक तुलसी माला देखा। मैंने जो उसमें प्राइस वगैरह पूछा तो बोल रहे जो नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो लोग नहीं पहनते, ऐसे वाला लोग नहीं पहनना, ऐसे बोल दिया। मुझे बहुत दुख हुए, क्योंकि
भगवान के भक्त होने के बाद भी मैं नहीं पहन सकते। फिर मुझे मन में बहुत दुख हुई थी। जैसे जैसे आया मेरे मन में एक ही विचार आए थे, मुझे कैसे भी करके तुलसी माला पहनना है। भगवान आपका कृपा है तो मुझे तुलसी माला पाने का कोई भी मौका तो दीजिए, क्योंकि मैं तो नॉन वेजिटेरियन है। आप लोगों को बोलने में विश्वास भी नहीं होगी, क्योंकि इतना नॉन वेजिटेरियन खाना में कैसे खाना था। जो घर में जो भी नॉन वेजिटेरियन खाना बनती है, मैं आधा से ज़्यादा मैं ही खाती थी। जो मछली मार्केट का स्मेल किसको पसंद है? वो तो कितना गंदा स्मेल है, किसी को भी पसंद नहीं है। उसका स्मेल तक मुझे बहुत पसंद थी। फिश का स्मेल है, जो भी है, मटन, चिकन, मीट, जो भी बहुत मैं खाती थी। मुझे एक अंडा के बिना मैं कुछ चावल भी नहीं खाते। उतना मुझे वेजिटेरियन खाना पसंद ही नहीं थे। ऐसे खाना वाला मैं कैसे वेजिटेरियन बनूं? क्योंकि केरल में तो वेजिटेरियन खाना नॉर्मली लगता है, हम वेजिटेबल से सब कुछ खाते हैं। जो इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम हिंदू है, कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। हमको कुछ रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई हमारे हिंदू रिवाज के बारे में किसी को इतना नॉलेज भी नहीं है। ये सब अवॉइड करना है, कोई पता ही भी नहीं है। फिर मैं बहुत दुख हुआ था। मुझे मन में ऐसे तैयार किया, मुझे भगवान का कुछ भी कृपा करके भगवान ने मुझे इसमें मुझे छोड़ना है, नॉन वेजिटेरियन खाना मुझे छोड़ना है, मुझे भगवान तुलसी माला पहनना है, मुझे तुलसी माला पहनना है करके मैंने मन में ऐसे कुछ निश्चय कर लिया था। एक दिन मैंने भगवान का मंदिर गई और देखा तो भगवान के जो भोग है, भोग बांटते थे सबको। मैं ले लिया एक दिन, घर पे आए। फिर उस रात में सिर्फ मैंने उस भोग ही खाया। भगवान को मन में ऐसे बोल दिया, भगवान मैं आज आपका भोग खा रही हूँ, मुझे ना नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना, आप कुछ भी करके मेरा ये नॉन वेजिटेरियन खाना से मुक्ति दे देना। फिर नेक्स्ट डे हो गया। मुझे घर में तो पड़ा हुआ है, नॉन वेज चिकन पड़ा हुआ है, फिर भी मुझे खाने का मन नहीं है। सेकेंड डे हो गया, मैं नहीं खाया। थर्ड डे, फोर्थ डे, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, अभी 2 साल से ऊपर हो गया। मैंने नॉन वेजिटेरियन से पूरा तरह से मुक्ति मिल चुकी है मुझे इतने खुशी हुई, क्योंकि मैं कैसी थी मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है मैं कैसी थी। मेरे शुगर तक भी डाउन होते थे अगर नॉन वेज का कुछ स्मेल आते टाइम्स, अगर वो मुझे नहीं मिला, मैं बिना शुगर डाउन होते थे। मुझे इतना वो सब खाने के लिए कितना मन थे, वो सब मैंने छोड़ दिया। एक ये सब कैसे है, मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे मुझे नहीं, इसमें चाय कॉफ़ी नहीं पीना होता है। इस मंदिर के में चाय कॉफ़ी नहीं पीना भगवान से, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एडिक्शन सिर्फ भगवान के ऊपर होना चाहिए, बाकी और किसी में एडिक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए चाय कॉफ़ी में मैं बहुत पीती थी, क्योंकि बिना हम जो नर्सेस हैं, जो बिना चाय से काम नहीं चलती थी, क्योंकि हमको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। फिर हम स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए तो चाय पीते थे, घर में पीते, हॉस्पिटल में जाके पीते। इसमें चाय में तो एडिक्शन ही था, कॉफ़ी भी पीती थी। ऐसे वाले मैं चाय का इसे पीऊँ, मुझे ऐसे एक मन था, ऐसे ही मैंने कर दिया। जाया भगवान को उसमें प्रसाद लेकर आ गया, रात में वही खाया। मैंने भगवान को बोला चाय कॉफ़ी छोड़ना है। नेक्स्ट डे से मैंने चाय कॉफ़ी छोड़ दिया। मैंने लगा मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी भी उसको भी अभी साल होने वाला है चाय कॉफ़ी मैंने छोड़ने की। फिर नेक्स्ट था मुझे ना, मैं कोई भी व्रत ज़िंदगी में कभी नहीं रखा था। मुझे पता ही नहीं था। बाकी तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग क्रिश्चियन फ्रेंड्स है, जो मुसलमान फ्रेंड्स है, वो लोग सब हम जो लोगों को जो व्रत है अच्छा से निभाते थे। हम हिंदुओं को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हम कुछ भी व्रत नहीं रखते थे, मंदिर में ठीक से नहीं जाते, भगवान को पूजा ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए हम फ्री बर्ड्स के जैसे, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। फिर हम क्यों ये सब करूँ, हमको कोई सिखाया नहीं है, फिर हम ये सब क्यों करूँ। ऐसे करके हम मन में एक वो था। फिर मैं सोचता था, मुझे भी मन में एक आशा था, मैं भी एक दिन व्रत रखूँ, ऐसे से सोचता था। मैं कभी भी एकादशी का व्रत, निर्जल का व्रत ऐसे रखा ही नहीं था। मैं भगवान का प्रेयर करके हर भोग लेती हूँ। मैं ऐसे से कोई बार मैंने पूछे रहेगा उनसे, मुझे दे दो करके। इसके बाद मैंने एक करके एकादशी का व्रत वगैरह रखना शुरू कर दिया। निर्जल का व्रत मैंने इस गर्मी में मैंने काम करके, हॉस्पिटल में काम करके मैंने निर्जला व्रत रख दिया।
मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे इतना माइग्रेन होते थे, टाइम से अगर मैंने खाना नहीं खाओ मुझे माइग्रेन होते थे, इतना उल्टी होकर मैं गिर पड़ती थी। माइग्रेन का जो दवाई से वो मैं खाते थी। फिर ये सब मैंने, ये एकादशी जो भी मैंने अभी शुरू कर दिया, उसके बाद मेरे माइग्रेन अभी 1.5 ईयर से मैंने माइग्रेन का कोई भी टैबलेट नहीं खा रहे। मैं माइग्रेन से मेरी ज़िंदगी से चलेगी। वो ये भगवान की एक शक्ति है, क्योंकि मैं कैसे थी, मुझे भगवान ने उसी ज़िंदगी से मुझे एक नया ज़िंदगी दिया। मैं भी हर व्रत रखती हूँ, निर्जला रखती हूँ, जन्माष्टमी का व्रत रखती हूँ। हर चीज़ भगवान का पूजा आरती करने के लिए मुझे और उन्मेष और अत्यधिक सुख मिलता है। ये सब भगवान ने, इसकोण ने मेरा हेल्प कर दिया, क्योंकि अगर इसकोण नहीं है तो मैं मेरा पुराना ज़िंदगी में ही जीते रहती थी। मेरा भगवान मेरे कृष्ण के पास मैं कभी नहीं जा पाती, क्योंकि हमको पता है भगवान के पास जाने के लिए इतना ईजी तो नहीं है। भगवान ने पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि किया हुआ है। हम हमारे तो प्रधानमंत्री तक देखने के लिए हमको वो नहीं मिलते, फिर परमिशन नहीं मिलते, तो हम हमारे भगवान को फ्री में कैसे मिलूँ? हमारी ज़िंदगी को चेंज करते बिना हम कैसे मिलूँ? इसलिए हमारा ज़िंदगी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो भगवान में, जो भी हर गुरु में जो दिखाते हैं भगवान के पास लेके जाने के लिए, कुछ ना कुछ रीति रिवाज से दिखाती है, तो वो अच्छा से निभाओ, क्योंकि कोई किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अच्छा के लिए बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना इज़ नॉट हेल्थी फॉर ऑल। क्योंकि हम दूसरे जीव जंतु को खाते हैं, हम हर जगत में विष्णुमय बोलते हैं। हर जगत में, हर कण कण में कृष्ण वास करते हैं, हर जीव जंतु में कृष्ण वास करते हैं, तो फिर हम कैसे खा सकते हैं? हमको खाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, फिर वो सब खाने के लिए है, फिर हम क्यों हमारा टंग को, हमारा जीव को ये सब करने के लिए, ये हम क्यों जो जीव जंतु को वैसे खाओ? इसलिए जो उनको ऊपर दया कर सकते हैं ना, हम क्यों कर रहे हैं सब? इसलिए मेरे मन में एक दुख भाव तो हमेशा पुराना टाइम से थे, क्योंकि मेरे घर में जो जीव जंतु थी, पालतू जो ही जानवर थे, जो वो सब में अगर कोई उनको घर में कोई आए तो उनको ही खाना बनाते थे। मैं नहीं खाते थे उसको, क्योंकि उनको मैं प्यार करती थी। फिर मैं खाऊँ, कैसे खाऊँ उसको? इसलिए मैं नहीं खाती थी। फिर जो हमारा जो केरल में 2 पेड़ों के बीच रस्सी बांध के उसमें हमारा कपड़ा सुखाते थे। फिर जो चींटियाँ हैं वो उसी रास्ते में, उसी रस्सी को रास्ता बनाते थे। हम कपड़ा लेकर आते हैं घर में शाम को, फिर और चींटी भी साथ में आए थे। फिर मुझे बहुत दुख होते, क्योंकि इतना दूर में जाना पड़ता है उनके घर में जाने के लिए। मैं उस चींटी को पकड़ के वापस उस रस्सी में भेजते थे। ऐसे एक चींटी को भी मैं दुख में नहीं डालना चाहते। फिर जो भी खा रहे हो वो भी एक जीव जंतु है ना, फिर मैं उसको कैसे खाऊं? पक्षपात मैं कैसे करूं? मेरे मन में पहले से विचार थे, इसलिए वो सब विचार को भगवान ने दूर कर दिया। अभी मैं कोई जीव जंतु को नहीं खा रहे। इसलिए मुझे मन में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा कृष्ण के पास और जाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने मेरा हेल्प कर दिया। अभी मैंने दीक्षा तो ऐसे ही कुछ स्वीकार नहीं किया, अभी मैं शुरुआत है कर, मैं सिर्फ मैं ही हूँ इसकोन से जुड़ने के लिए सोच रही, क्योंकि लोगों को जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हमको वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है ये सब के लिए। इसलिए हमारे बॉडी को, उसके ऊपर हमको बहुत चेंज करना पड़ता है। इसलिए बाकी लोगों को टाइम दिया हुआ है, वो उनका टाइम में आएंगे। मुझे भगवान का ऊपर पूरा विश्वास है, एक दिन सब लोग मेरे साथ आ जाएंगे। इसलिए इस्कॉन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साला प्रभु जी और माता लोगों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरा ज़िंदगी बदलने के लिए। उसमें एक डोली माता जी है, मेरे बहुत हेल्प करती है। अमोघ लीला प्रभु जी मुझे बहुत पसंद है, उनका जो वाक्य सफ़र सुनने के लिए मुझे बहुत पसंद है। इसलिए इस्कॉन मेरे बहुत हेल्प करती है, इसलिए इस्कॉन में धन्यवाद कर रही हूँ सबको। मैं आगे एक दिन पूरा मैं इस्कॉन में जुड़ जाऊँगी, उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ उस दिन आने के लिए।